अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक ये हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज अमल की। 24 दिसंबर को बाकायदा नया चांद तुलू होगा। तमाम अहले इस्लाम को जमात-उस-सानी का जो सा चांद मुबारक हो। बात करते हैं बुर्ज अमल यानी एरीज मेघ राशि की। इस हफ्ते के शुरू में तबीयत कुछ जज्बाती होने जा रही है। ये साल के आखिरी दिन है, बड़ी एहतियात से गुजारने होंगे। ख़ास तौर पर जो टीन एजिस के जो बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल आपने जो है अपने घर में ज़्यादा वक्त गुजारना है। और दूसरा ये है कि इनके वालिदैन को चाहिए कि इनकी जो है बिल्कुल इनके पूरे इन पर निगरानी रखें। उसकी वजह यह है कि इस हफ्ते के शुरू में जाकर तबीयत कुछ जज्बाती होने जा रही है और आवारागर्दी या कुछ ऐसे दोस्तों के साथ कुछ बुरे जो सी सोबत का कुछ मामला जो सी को बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे कोई लिटिगेशन का मसला भी हो सकता है। बिल्कुल एहतियात करना होगी। सेहत के हवाले से जो सा इस हफ्ते के मिड में जाकर बाकायदा जो सा ख़ास तौर पर जो सा 21 और 22 तारीख को जैसे ही कमर दर्द अकड़ब शुरू होगा वहाँ पर आपको कुछ सेहत के मामला ख़राब हो सकते हैं, कुछ जज्बाती दचका लग सकता है और कुछ ऐसी खबर मिल सकती है जिससे जो है कुछ ज़हनी तौर पर आपको जो है तनाव पैदा हो और वालदा की सेहत के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो सकती हैं। खर्चा तो बढ़ेगा, अलबत्ता जो गायनी की जिनको प्रॉब्लम है उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा, उनके लिए बेहतर है। लेकिन एक साइन सूरज जो सा वो आपके 9वें घर में आ चुका हुआ, बुध 9वें घर में है, जोरा 9वें घर में है जो पाकिस्तान में है। अलबत्ता एफर्ट्स आप जितनी करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। माली तौर पर कुछ जो है ना अखराजात आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 24 और 25 तारीख ये बड़ी अहम तारीख है। इसमें आपको कुछ सफ़र पड़ सकता है और यहाँ पर आकर आपको कोई माली फ़ायदा भी हो सकता है, वालद की तरफ से भी फ़ायदा हो सकता है। जुडिशरी से काम के और बैंकिंग के काम में भी आपका जो है ना कोई रिलीफ मिल सकता है और यहाँ तक कि कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। औलाद के मामला में ज़रा देखभाल के चलेगा। मैं फिर कहूँगा इनके पूरी निगरानी करनी होगी। और लव अफेयर्स के मामला जो उनसे वो आगे से बेहतर होते हुए जा रहे हैं, लेकिन 21 और 22 तारीख को अपनी जज्बाती कैफियत पे कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ज़रा सी गलती की तो मामला ख़राब हो सकते हैं। सिर्फ इस पर ये ज़रा देखभाल के चलिएगा। और दूसरा, मंगल फिर इसी बदस्तूर आपके दूसरे घर में रेट्रोग्रेड है। अपना लहजा रवैये को दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा, तुर्श चीज़ों से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। और ये जो कमर दर्द अखरब होगा इस पर मंगल की सामने 7वीं दृष्टि पड़ेगी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। चौथे घर का मालिक है कमर, वो कमर दर्द अखरब में 8वें घर में घर के सुख के हवाले से कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है। ज़मीन और जायदाद के हवाले से आपने किसी किस्म का जो है ना कोई मामला तय नहीं करने, इससे ज़रा एहतियात कीजिएगा। आपने जो सा या अल्लाह या बसीरो ये 306 मरतबा पढ़ना है। और पीर और मंगल के दिन दूध चावल, चाहे कच्चे चावल या पका के चावल और दूध, ये आपने किसी फ़कीर को दान करना है। बाकी मालिक बेहतर करेगा। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर 2 और 5 है। बुर्ज सौर टॉरस बिल्क राशि। अच्छा, ये डरने वाली बात नहीं है, ना मैं आपको डराने जा रहा हूँ। ये हफ्ता ज़रा एहतियात कीजिएगा। ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल एहतियात कीजिएगा। लेन देन के मामला में एहतियात करनी है आपने, किसी से लड़ाई झगड़े से नहीं करना आपने, बिल्कुल इज्तनाब करना है। और दूसरा, रिश्तेदारों के साथ ज़रा मेल जोल में थोड़ा सा जो है को वक्फा कर लीजिए या थोड़ी सी जो है थोड़ा सा ज़रा फासला बढ़ा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सेहत के मामला इस हफ्ते में बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बीवी के साथ भी जो सा इस हफ्ते में जो सा कुछ तनाव पैदा होगा, वो चाहे ज़मीन और जायदाद के हवाले से हो, घरेलू बजट के हवाले से हो। ये भी हो सकता है कि आपकी वालदा की सेहत के हवाले से घर में कोई तनकीद वगैरह का कोई चीज़ें जो सी हैं वो ज़ेर बहस आएँ। लेकिन सूरज 8वें घर में है, बिल्कुल एहतियात करनी है। वहाँ पर आकर चंद्रमा जो सा इस हफ्ते के बाकायदा 22 और 24 तारीख ये बड़ी आपके लिए अहम है। और 22 और 24 तारीख को जो सा 22, 23, 24 ये 3 डेटों में आपने अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पर आकर अगर आप ड्राइव करते वक्त बिल्कुल एहतियात करनी है, अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल करना और सड़क पर चलते हुए लोगों का भी आपने ख्याल करना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। औलाद के मामला में भी कुछ जो सी परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल, सिर्फ प्रैक्टिकल। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, इंसान हमेशा ख़ता वहाँ करता है जहाँ पे जज्बात। आप देख लें कि इंसान, आप मेरे समेत आप इस चीज़ का ज़रा बिल्कुल एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए कि इंसान अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर जो नुकसान आता है वो जज्बात की वजह से उठाता है, जज्बाती कैफियत की वजह से उठाता है। और जब जज्बात में होता है तो इंसान अंधा होता है, उसको कुछ नज़र नहीं आता, वो खुद नहीं होता।
बिल्कुल खुद नहीं होता। तो लिहाजा इस हफ्ते जो सा ना तो आपने कोई शराकत करनी है, सफ़र का कोई प्रोग्राम बनेगा, लेकिन दौरान सफ़र जो सा सेहत ख़राब हो सकती है और दौरान सफ़र जो सा कुछ ज़्यादा आपको जो सा ना कुछ रुकावटें भी पैदा हो सकती हैं। अलबत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है उनकी कोई पेमेंटें जो सी हैं वो रुक सकती हैं। बिर्क वालों को जो सा ना ये हफ्ता ज़रा देखभाल के करना होगा। लव और रोमांस के मामला में भी ज़रा देखभाल के चलेगा, यही बेहतर है। या अल्लाह या कादरो या रहीमो, ये 300 मरतबा करना है। और सारा हफ्ता आपने बाजरा, चावल, सूजी, बाजरा परिंदों को डालना है, चावल और सूजी शक्कर ये आपने किलो को डालनी है। और जुमे वाले दिन आपने जो सा शहद जो सा वो दरख्त की जड़ में डालना है या किसी फ़कीर को देना है। शहद ज़रूर देना जुमे को, परफ्यूम ज़रूर लगाइएगा। अलबत्ता आपके लिए जो सा इस हफ्ते का लकी नंबर सिर्फ आखिरी दिनों में जाके, जब हफ्ते का इख्तिताम होगा उस वक्त आपने अपने लकी नंबर का इस्तेमाल करना, उससे पहले नहीं आपने करना। वो 2 और 4 है। बुर्ज जोज़ा, जेमिनी, मिथुन राशि। इस हफ्ते के शुरू में दोस्तों के साथ कोई मेल मुलाकातें जो उनसियाँ बढ़ रही हैं। कोई दरीना दोस्त से भी मुलाकात होने की पूरी तवक्को है। और बैरून मुल्क का सफ़र भी आपको पड़ सकता है। इमिग्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ें जो उनसियाँ वो बेहतर हो सकती हैं। अलबत्ता इस हफ्ते के मिड में ख़ास तौर पर 21 और 22 तारीख को जो उनसे ना वहाँ पर जाकर जो उनसे ना कोई फ्यूचर के हवाले से, कोई जॉब के हवाले से, कुछ तबीयत में थोड़ा सा जो उनसे ना को बोझ महसूस करेंगे। और आपको इस चीज़ का शिद्दत से एहसास होना शुरू होगा कि मैं अब साल का अब इख्तिताम है, अब आगे ये करूँ। चेंजिंग की तरफ आप जो उनसे ना पूरा प्लान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चेंजिंग आपने करनी नहीं है वो अगले साल। अभी आपने जो उनसे सिर्फ चीज़ों को उनको बिल्कुल प्लान करना और देखना है कि आप कहाँ कहाँ गलत थे और कहाँ कहाँ पे जाकर ये चीज़ें जो उनसे ठीक हो सकती हैं। और दूसरा, इमोशनल ब्लैकमेल होने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ लोग रिश्तेदारों में आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, उसका ज़रा ख्याल रखिएगा। बीवी के साथ ताल्लुक बेहतर रहेंगे, लेकिन इस हफ्ते के बाकायदा 24 और 24 तारीख को जो उनसे वहाँ पर थोड़ा सा घर में कोई मसला हो सकता है, बच्चों के रिश्तों के हवाले से कोई मसला हो सकता है। और यहाँ तक कि ज़मीन और जायदाद के हवाले के साथ वालिद के साथ को थोड़ी सी मिटबेर हो सकती है। लेकिन आपने जो उनसे बिल्कुल तहम्मुल, बुर्दबारी और अदब के दायरे में रहना है, यही आपके लिए बेहतर है। अखराजात बिल्कुल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे भी आपके पास आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो घर के माहौल को बेहतर रखने के लिए जो उनसे ना अपनी जो उनसे कुछ बातें अपनी ज़ात तक रखें। बिल्कुल किसी के साथ जो उनसे घर में किसी फर्द स्वयं अपने लाइफ पार्टनर के अलावा किसी दूसरे से शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा, वो आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकती हैं। अलबत्ता एफर्ट्स इस हफ्ते आपकी भी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, समर बिल्कुल मिलेगा। और कुछ डोनेशन करने का भी आपको मौका मिलेगा आप, और सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने रोज़गार के मामलात में कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो बाकायदा थोड़ा सा उनका अगर ग्राफ नीचे है तो उनको एफर्ट्स के ज़रिए ऊपर लाने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि आपको आप किसी मनफी चीज़ों का सहारा लें, उसमें आपकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। उससे ज़रा आपको थोड़ी सी एहतियात करना होगी, यही आपके लिए बेहतर है। घरेलू जो बाकायदा वो ख़वातीन जो बाकायदा वर्किंग वूमेन है उनके लिए हफ्ता जो उनसे स्ट्रगल है, थोड़ी सी बॉस के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है, लेकिन काम का बर्डन बढ़ेगा। बिल्कुल आपके जो उनसे को असाबी जो उनसे तनाव को थोड़ा सा पैदा होगा, लेकिन इस हफ्ता का जैसे इख्तिताम की तरफ ये हफ्ता जाएगा वहाँ पर जाकर कुछ रिलीफ मिलना शुरू होगा, लेकिन काम से बिल्कुल मत घबराइएगा। दूसरा, अपने से नीचे जो आपके काम करते हैं मैं उनको थोड़ा लिमिट में रखने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल उनसे कोई भी ऐसी बात शेयर करने की कोशिश न कीजिएगा जो बात का बतंगर बने या कुछ स्कैंडल बने। अलबत्ता फार्मेसी वाले जिनके रिलेटेड है, जो इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ है या जिनका कॉपर का काम है, उनको इस हफ्ते को बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। सफ़र आपका बिल्कुल पड़ सकता है और सफ़र ये बिल्कुल यकीनी तौर पर कामयाब हो सकता है। आंखों का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर बाईं आंख का, और गर्म पानी से फिर ज़रा आपको इस हफ्ते भी जो उनसे थोड़ा सा परहेज़ करना पड़ेगा। किचन में जो उनसे आपने बाकायदा दूध वगैरह जिन चीज़ों से ज़रा पानी वो उबालते वक्त ज़रा एहतियात कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। या अल्लाह हो या वाहिद हो, या अल्लाह हो या वाहिद हो, ये 208 मरतबा आपने पढ़ना है। और आपने 2 रोटियाँ लेनी है, 2 रोटियाँ ये आपने लेनी है बुध वाले दिन, और उस पर थोड़ा सा हलवा रखना, साथ में 3 फल। या अल्लाह या वाहिद हो ये 207 मरतबा पढ़ के आपने किसी फ़कीर को देने हैं, और बाजरा जो उनसे वो रोज़ाना की बुनियाद पर आपने डालना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। हफ्ते का लकी नंबर 5 और 4 है। बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क राशि, पानी का घर।
बिल्कुल ये हफ्ता जो सा आपके लिए कुछ थोड़ी सी तब्दीली का बायस बनने जा रहा है, कुछ तबीयत के बाद। अच्छा, ज़रूरी ये नहीं होता कि बदलाव जो सा कि आप सामान उठा के दूसरी जगह चले जाए, यही बदलाव होता है। बदलाव इंसान के अंदर भी होता है, और सबसे ज़रूरी बदलाव, सबसे बेहतर बात यह है, मैं जिसको समझता हूँ, जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा तो बाहर का बदलाव बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है बाहर का बदलाव। अंदर बदलाव, खुशी भी अंदर से आती है, गमी भी अंदर से आती है, फैसले भी अंदर से होते हैं, नींद भी अंदर से आती है, और यहाँ तक कि मौत, अगर जीवन अंदर से आता है तो मौत भी अंदर से आती है। बिल्कुल। तो इस हफ्ते जो सा ना कुछ अंदर से कुछ तब्दीलियाँ आ रही है, कुछ आपके माइंड चेंजिंग की तरफ आप जा रहे हैं। अलबत्ता 21 और 22 तारीख को ज़रा दोस्तों के साथ ज़रा थोड़ा सा ज़रा फासला बढ़ा के चलिएगा, मेल मुलाकातों के सिलसिले को ज़रा स्टॉप कीजिएगा, और अगर फ़ोन पर बहुत ज़्यादा आपके राब्ते हैं तो उनको थोड़ा सा मुंतका करने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप को जो सा सोशल कामों में थोड़ा सा जो सा ना बिजी कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वरना दोस्त के साथ किसी किस्म के कोई पुरानी बात पे या कोई पॉलिटिक्स पे या मज़हब पे या फ़िक़ा के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं ज़ेरे बहस आते आते माहौल को थोड़ा सा तनाव पैदा हो सकता है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। शेयर मार्केट की तरफ बिल्कुल जाने की कोशिश ना कीजिएगा। बिल्कुल आप वहाँ पर कुछ आशा उम्मीदों का आपने जाल बुना हुआ कि यहाँ से मुझे फ़ायदा हो सकता है, यहाँ से ये हो सकता है, नुकसान का बायस हो सकता है। और अलबत्ता जॉब के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं 23 और 24 को जाकर कुछ बेहतरी की तरफ आएगी, स्ट्रगल बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी, एनर्जी आपकी जो सी है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगी, आप नए सिरे से चार्ज होना शुरू होंगे। और मामू के ख़ानदान से थोड़ा सा जो ना कुछ चीज़ें, कुछ खबरें, कुछ ऐसी अफवाहें खिलाफ तवक्को सुनने को मिलेंगी जो आपके लिए नुकसान, आपकी सेहत के हवाले से कुछ चीज़ जो डिस्टर्ब हो सकती है। अलबत्ता अज़दवाजी ज़िंदगी जो सी है वो बिल्कुल बेहतर गुजरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ चीज़ें जो सी जो प्लान करने जा रहे हैं उनको बिल्कुल आप, वो यही वक्त है प्लान करने का और उन पर अमल पैरा होने का। लेकिन अभी नहीं, आपने बिल्कुल किसी किस्म की शराकत नहीं करनी, और जिनका ट्रेड का काम है वो भी जो मामला चल रहे हैं उनको भी इसी तरह लेकर चलना है। किसी किस्म का उसमें आपने कोई नई शराकत या किसी किस्म का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन अभी आपने नहीं करना, ज़रा थोड़ा सा हाथ रोक लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आप नए साल में दाखिल होंगे फिर बात करेंगे इस पर। अलबत्ता वालद के साथ जो सा कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बराह रास्त पे आएंगी, कुछ ज़मीन के हवाले से, कोई फाइनेंशियल के हवाले से, बैंकिंग में जो आपने कोई लोन का कोई मसला आपका बना हुआ है उसमें ज़रा आपको थोड़ा सा बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर चलना, कोई गफलत का मुजाहरा नहीं करना आपने, और ना किसी कोई गलत डॉक्यूमेंटेशन का जो सा आपने कोई सहारा लेने की कोशिश करनी है, वरना नुकसान हो सकता है। ज़मीन और जायदाद के वो ख़रीदो फरोख्त के हवाले से भी जो सा थोड़ा सा आप अपने आप को ज़रा खींच लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर सेल करना चाहते हैं तो उसको भी थोड़ा रोकें तो ज़्यादा बेहतर होगा उस मामलात को। बड़े भाई के साथ जो सा बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बड़े भाई की कुछ बातें जो सी हैं वो बिल्कुल खिलाफ तवक्को जा सकती है, लेकिन वो ज़रा ठंडे दिमाग से सोचेंगे वो आपके हक़ में बेहतर हो सकती हैं। अलबत्ता वर्किंग वूमेन के लिए जो सा उनके लिए ये हफ्ता जो सा स्ट्रगल भी रहेगी, बेनिफिट भी उसका मिलेगा, और कुछ नए चेहरे जो से हैं वो बिल्कुल आपके सामने आएंगे, और उसमें आपको एक नया तजर्बा आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। अलबत्ता लव और रोमांस के मामलात में ज़रा 21 और 22 को ज़रा देखभाल के चलेगा, यही बेहतर है। बच्चों की तालीम के हवाले से भी ज़रा देखभाल के ज़रा चलना होगा आपको इस हफ्ते। या अल्लाह या बास्तो जो है ये 200 मरतबा आपने पढ़ना है, या अल्लाह हो या बास्तो, ये आपने 200 मरतबा पढ़ना है। और आपने 3 दिन पीर, मंगल, बुध 7 रंग की मिठाई लेनी है, चाहे आधा किलो ले लें चाहे किलो ले लें, उस पर या अल्लाह या बास्तो आपने 207 मरतबा पढ़ के जो है ना आपने बाकायदा 7 मरतबा पढ़ के फूंक मार के दुआ मांग के जो किसी फ़कीर को देनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 2 और 7 है। बुर्ज असद लियो सिंह राशि, अभी साल 2023 में हम दाखिल नहीं हुए, और लियो का मालिक, असेंडेंट का मालिक जो है वो 5वें घर में अपने दोस्त के घर में आ चुका हुआ है। अलबत्ता सूरज मंगल की उसकी 8वीं दृष्टि ज़रूर होगी, नए ताल्लुकात बिल्कुल बनने जा रहे हैं। उस नए ताल्लुकात से बिल्कुल जो सा आपका भाग्य जो सा वो तब्दील होता है, नसीब थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एफर्ट्स आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने, जो आपने गलतियाँ जो कोताहियाँ की हैं उनको बिल्कुल उनको वाइंड अप करके, उनको हमेशा के लिए जो सा नज़रअंदाज करके नई ज़िंदगी का आपको आगाज़ करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि नए साल होने से पहले आप अपने आप को नया कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अलबत्ता
नए ताल्लुकात बिल्कुल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। औलाद के फ्यूचर के हवाले से कुछ चीज़ें बड़ी ब्राइट सामने आएंगी, लेकिन उनमें डिसीजन आपने करना है, बिल्कुल गफलत और कोताही का मुजाहरा नहीं करना। लव और रोमांस के मामला में कुछ चीज़ें जो सी हैं उसमें थोड़ी सी रोशनी हो, और जिनके राब्ते मुंतका थे या कुछ ताल्लुक में जिस बहुत ज़्यादा कशीदगी पैदा हो चुकी हुई थी, उनमें कुछ किरणें जो सी है ना रोशनी को नज़र आ रही है, और उस वो ही रोशनी जो सी है आपकी ज़िंदगी में काफ़ी जो सा बदलाव पैदा कर सकती हैं, बिल्कुल बदलाव पैदा कर सकती हैं। इस हफ्ते के बाकायदा एफ़र्ट्स बढ़ेंगी शुरू में, लेकिन एफ़र्ट्स के साथ साथ घर के मामलात में भी आपको ज़रा देखभाल कर चलना होगा, वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल करना होगा, और अपनी सोशल एक्टिविटी को ख़ास तौर पर उसको ज़रा ध्यान से लेकर चलना होगा। कुछ चीज़ें जो सी हैं बिल्कुल आपकी जो से मनफी जा सकती हैं, आपके कुछ लोग आपका प्रोपोगंडा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपके दोस्त नहीं होंगे। जो नए ताल्लुक़ बनने जा रहे हैं उनमें कुछ चीज़ें जो सी हैं जो सामने आएंगी वो आपके लिए बेहतर होंगी। अब यही वक्त है कि कुछ लोग जो सा वो बेनकाब होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप वो आटा जो सा वो छाननी में डालते हैं तो उसको छानते हैं, तो जो सा वो जो छान होती है वो ऊपर रह जाती है और असल चीज़ नीचे आ जाती है। इसी तरह कुछ चीज़ें जो सी अब रिश्ते भी जो से वो छाननी में जो ना वो आ चुके हुए हैं, और अब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलत थे, कहाँ पे ठीक थे। और बाकायदा अब जज्बात से हाशिए लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, प्रैक्टिकल होकर हाशिया लगाने की कोशिश कीजिएगा कि किस चीज़ को मैंने कहाँ रखना है, चाहे वो रिश्ता ही क्यों ना हो। यही आपके लिए बेहतर है। अज़वाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर होने जा रही है। हफ्ते के आखिर में जाकर कुछ सेहत के मामला बिगड़ेंगे, बीवी पर जो सा सेहत के हवाले से कोई खर्चा हो सकता है। पार्टनरशिप अभी आपने बिल्कुल नहीं करनी ये हफ्ता, बल्कि एहतियात कीजिएगा, किसी किस्म की कोई नहीं करनी, ना कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, और ना ही आपने जो सा कोई शेयर मार्केट में अगर आपका अगर कोई काम शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो 21 और 22 तारीख जो सी है ना, 21 और 22 तारीख ये आपके लिए जो सी है ना बेहतर हो सकती है। यहाँ पर आकर आपको फ़ायदा हो सकता है। बैरून मुल्क से कॉल हो सकती है, जिनका कोई बिजनेस है उनके लिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उनको बाकायदा जो सा कोई बाहर जाने का कोई जो सा कोई, चाहे वो दूसरे शहर में जाने का या बैरून मुल्क का कुछ जाने का मौका मिले। 21 और 22 तारीख ये 2 तारीखें बड़ी अहम है। अलबत्ता वालिद के साथ ताल्लुक बिल्कुल बेहतर रहेंगे। वालदा की सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। रिश्तेदारों के साथ मामला किस तरह रखने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अलबत्ता जिन लोगों का बाकायदा फ़ास्ट फूड का या होटलिंग का काम है उनको तो इस हफ्ते जो उनसे ना बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन साथ साथ काम का दबाव भी बढ़ेगा, और कुछ जो आपके जो उनसे नीचे आपकी लेबर काम करती है वो थोड़ा सा आपको ज़हनी तौर पर थोड़ा सा जो उनसे ना वो कोई आपको टेंशन पैदा करेंगे। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उन मामला को किस तरह हैंडल करना है। फार्मेसी इंजीनियरिंग से जो रिलेटेड है उनके लिए हफ्ता बेहतर रहेगा, और ख़ास तौर पर जो सरकारी मुलाजम अफराद हैं वो बिल्कुल तैयारी करें। बिल्कुल ये साल ख़त्म होने से पहले उन्हें कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिल सकती है, और तबादले के भी जो उनसे पूरे चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने सूरह फातिहा 64 मरतबा यानी 64 मरतबा आपने सूरह फातिहा रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़नी है, और दलिया गुड़ वाला जो सा मंगल और इतवार को आपने गुड़ वाला दलिया घर में किसी को कह दें वो पका के जो सा वो आपने बच्चों को बांटना है। इतवार को आटा लाजमी दीजिएगा, चाहे 1.25 किलो दीजिएगा चाहे 1.5 किलो आटा लाजमी दीजिए। ये आपने इस्तिताअत पे है कि आप कितना, आपको अल्लाह पाक ने कितना दिया है। ज़रूरी नहीं है कि 1.25 किलो या 1.5 किलो, जितनी आपकी इस्तिताअत है आप उतना दीजिए। आपके लिए सप्ते का लेकिन नंबर 5 और 4 है। बुर्ज सुंबला, कन्या राशि, विर्गो। इस हफ्ते के शुरू में माली तौर पर कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बेहतर होने जा रही हैं, लेकिन उस बेहतरी का क्या फ़ायदा कि अगर आपने अपने पे कंट्रोल नहीं रखना। बिल्कुल जहाँ पे खर्चा वहाँ पे बिल्कुल ज़रूर खर्च कीजिएगा, फजूल खर्ची से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा, किसी के कहने पर बिल्कुल आपने कहीं पर भी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश नहीं करनी, और अपनी सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। कुछ तुर्क चीज़ों का और कुछ बाकायदा मसाला जात से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। गले का इन्फेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, इसके ज़रा एहतियात कीजिएगा। इस हफ्ते के बाकायदा 21 और 22 तारीख को जो सा वहाँ पर जाकर जो सा कुछ एफ़र्ट्स बनेंगी, जिनका बाकायदा सोशल मीडिया से ताल्लुक़ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ है या प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ है, उनके लिए जो सा ना वो नए काम की जिम्मेदारियां पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन बॉस के साथ ज़रा ताल्लुक़ बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, यही बेहतर है आपके लिए। अलबत्ता चौथे घर में
बाकायदा 23 और 24 तारीख को सूरज भी वहाँ पे है, बुध भी वहाँ पे, तारत भी है, जोहरा भी है, चंद्रमा भी वहाँ पे होगा चौथे घर के। इसका मतलब क्या है चौथे घर का मतलब ये है कि जो आपके केंद्र में ये चार स्टार जो उनसे वो इकट्ठे होंगे और आपके केंद्र में ये अमावस लगने जा रही है। घर के मामलात को ज़रा देखभाल कर चलिएगा। और यहाँ पर आकर एक बात याद रखिएगा, सूरज जैसे ही चौथे घर में आता है एक अजीब सी जोन सी है ना, इंसान के ज़रा सी भी जोन सी चीज़ें जैसे डिस्टर्बेंस का शिकार होती हैं, इंसान की सेहत के हवाले से जो सा ना बिगाड़ पैदा होता है और इंसान बुढ़ापे की तरफ जल्दी जाना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा अपने आप को ज़रा फिट रखने की कोशिश कीजिएगा, एक्सरसाइज बिल्कुल कीजिएगा, वॉक कीजिएगा और डॉक्टर की हिदायत पर बिल्कुल अमल कीजिएगा। हार्ट के जो पेशेंट हैं उनके लिए बड़ा जोन सा है ज़रा देखभाल के चलना होगा यहाँ पर। क्यों मंगल की जोन सी है वो 8वीं दृष्टि है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ, तो उसमें ज़रा देखभाल के चलिएगा। सफ़र इस हफ्ते के शुरू में आपको पड़ सकता है, लेकिन इस सफ़र में आपको बाकायदा कामयाबी हो सकती है। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी। बिजनेस बिल्कुल आपका जुपिटर 7वीं नज़र देख रहा है, मामला ठीक चल रहा है, लेकिन इस हफ्ते इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने। हाँ, अलबत्ता जो पुरानी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं उनमें अगर कोई बेहतरीन उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नया साइन आप कर सकते हैं, वो बाकायदा जो सा वो बिज़नेस में जो सा प्लान कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिकल तौर पर ज़रा इस हफ्ते ज़रा रोक लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ज़मीन और जायदाद के हवाले से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। हाँ, अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं तो बिल्कुल आपको ज़मीन का टुकड़ा खरीद लें, कोई बाकायदा जो सा कोई घर वगैरह खरीद लें, उसमें आपको बिल्कुल जो सा फ़ायदा हो सकता है। वालदा के ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखिएगा और वालदा के ज़रा गुस्से से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अलबत्ता अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर है आपकी और इंशाअल्लाह ताला बदस्तूर बेहतर है और बेहतर रहेगी अल्लाह की मेहरबानी से। शादी के मामला को बिल्कुल ही सख्त जो उनसे आप हो सकती है शादी, कोई रुकावट नहीं है इसमें, सिर्फ लेट है तो आपकी तरफ से है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि औलाद के मामलात में जो है जिनकी औलाद नहीं है इनको थोड़ा सा सब्र करना होगा, बाकी मालिक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और शैटा का जिनको दर्द है उनके लिए जो ना बिरगो वाले ख़ास तौर पर 45 साल से जो इससे ऊपर हैं उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा, यही उनके लिए बेहतर है। सरकारी मुलाजिम अफराद जो उनसे हैं उनके अखराजात बिल्कुल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर कहीं पर आपको कोई बात गश सुनाई दे रही है कि स्कैंडल के हवाले से आपने कुछ काम ये किया हुआ है तो उसको फ़ौरन जो सा समेटने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। अगर ये चीज़ें बिल्कुल आपकी दस्तरस से बाहर निकली तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, तो ज़रा एहतियात कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अलबत्ता आपने जो है ना या अल्लाह या आहदो या अल्लाह या आहदो ये 213 मरतबा पढ़ना है। बाजरा रोज़ाना अपने परिंदों को डालना है और बुध को आपने साबुत ज़ीरा, चाहे पाव ले लें चाहे आधा पाव ले लें, और 7 मूंगी साबुत की दाल, ये आपने किसी फ़कीर को देनी है और साथ में थोड़े से पैसे दे दीजिएगा। अगर ऑयल का पैकेट दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये बुध के देनी है आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 6 है। बुर्जे मेज़ान, लिब्रा, तुला राशि, इस हफ्ते में तबीयत थोड़ी सी जोन सी है ना जज्बाती रहेगी, कोई हो जानी कैफियत का भी आप शिकार हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी मॉरल वैल्यूज़ को जोन सा ना उसको इस्तेमाल करना होगा और उसको इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल आपको इस बात को ज़हन नशीन करना होगा कि एक इंसान जो सा वो बाकायदा जो अपना अफाकी इल्म है वो अपने साथ लेके आता है। और अब अफाकी इल्म दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना, लोगों के साथ बिल्कुल एक ऐसे तरीके से पेश आना, बल्कि इस हफ्ते के जो मिड में जाके ना कुछ माली मामला बेहतर होंगे, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ खर्चा भी पड़ेगा। कुछ सेविंग भी छोटी मोटी आप करने जा रहे हैं। मैं फिर कहूँगा अपने लहजे को ज़रा दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा। एफर्ट्स बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़नी है इस हफ्ते, लेकिन उसका आपको समर मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि अंदरूनी मुल्क का सफ़र करना पड़ जाए आपको। ये तकरीबन को 23 और 24 तारीख को बाकायदा को सफ़र आ रहा आपका। बहन भाइयों के साथ कौन सा मेल जोल बढ़ेंगे, छोटी बहनों के साथ को ताल्लुकात जो सा वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अलबत्ता घरेलू चिंता जो इस हफ्ते के आखिर में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ज़मीन और जायदाद के हवाले से कुछ डिस्टर्बेंस पैदा होगी, कुछ आपकी गफलत से जो उनसे आपकी कोताही कह लें की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जिसमें बाकायदा आपको जो उनसा तनकीद का निशाना ख़ानदान में बनना पड़ेगा। घर में भी अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा देखभाल के चलिएगा। बदस्तूर 8वें घर में मंगल है, बिल्कुल आपको जो उनसे ड्राइविंग करते वक्त एहतियात कीजिएगा। बड़े भाई के साथ ताल्लुकात बेहतर रखिएगा और
प्रॉपर्टी के मामलात में किसी किस्म की 2 नंबरी के काम में हिस्सा लेने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना लिटिगेशन की तरफ मामला जा सकते हैं। इसकी ज़रा एहतियात कीजिएगा। स्टमक का ख़ास ख्याल रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और सोशल एक्टिविटी जो सी है वो आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कोई गफलत ना कीजिएगा और अपने रोज़गार के मामलात को बिल्कुल जितनी आप उसमें अपनी एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, जितना आप टाइम उसमें सर्फ करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। सरकारी मुलाजिम अफराद के लिए जो है इस हफ्ते के मिड में थोड़े से कुछ खदशात पैदा होंगे बॉस के हवाले से, लेकिन वो जैसे ही पैदा होंगे वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अलबत्ता जो वर्किंग वूमेन है उनको ज़रा देखभाल कर चलना होगा, ख़ास तौर पर अपने दफ्तरी मामलात में। औलाद के मामलात जो उनसे वो बिल्कुल अब बेहतर होना और शुरू हो जाएंगे। लव और रोमांस के मामलात में थोड़ी सी जो है कुछ जज्बाती कैफियत का कुछ आपको महसूस होगी और कुछ बातों में आपको थोड़ा सा जो सा अफसरदगी भी हो सकती है। लेकिन मेयार बाज़ लोगों का शिकवा ये होता है कि वो मेरे मेयार पे पूरा नहीं उतरा। बात असल में ये है कि जब आप किसी को अपना मेयार, आप खुद सोचें कि आप किसी के मेयार पे पूरा उतरे हैं, बिल्कुल वो रिक्वायरमेंट मांगे जो आप भी दे रहे हो, तो लिहाजा ज़रा एहतियात कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा इसमें। अलबत्ता या अल्लाह या वहाबुन जो सा 217 मरतबा आपने रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ना है और 2 चीनी वाली रोटियां आपने पकानी है घी लगाकर। मंगल और जुमे के दिन आपने किसी फ़कीर को देनी है। या अल्लाह या वहाबुन लाजमी पढ़ना है। जुमे को बाद नमाज के बाद आपने या अल्लाह या वहाबुन 217 मरतबा पढ़ के और 2 रोटियाँ किसी फ़कीर को देनी है। बाकी आपका लकी नंबर 2 और 6 है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, 8वां घर, वाटर साइन, इस हफ्ते के शुरू में कुछ अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नींद में डिस्टर्बेंस हो सकती है और यहाँ तक कि तबीयत में कुछ ऐसी बेचैनी देखने को मिलेगी। कुछ आप काम जो अच्छा भी करने जा रहे होंगे उसमें भी कोई ना कोई रुकावट जो है वो पड़ सकती है। और ख़ास तौर पर वालदा की सेहत के हवाले से भी जो सी है वो भी चिंता बढ़ सकती है। घर के सुखों के हवाले से घर में कोई चीज़ें जो सी थी जो बैलेंस हो सकती थी वो सिर्फ आपकी कोताही की वजह से जो है ना वो मामला आगे बढ़ सकते हैं। अलबत्ता इस हफ्ते की बाकायदा 22 और 23 तारीख ये तारीखें बड़ी अहम है। इसमें आकर जो सा कोई आपका सफ़र करने का इरादा भी पड़ सकता है। वो बैंकिंग के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो सी हैं उन पर आप जो सा कुछ ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, मामलात को ज़्यादा तूल देने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही किसी बाकायदा मनफी प्रोपोगंडे की तरफ भागने की कोशिश कीजिएगा। अलबत्ता शेयर मार्केट में ये 22 और 23 तारीख को बहुत ज़्यादा आपका मन जो उनसा जाएगा, कोई जैकपॉट में हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे या पैसों को वैसे दुगना करने की आप जो उनसे कुछ स्कीमें जो उनसे वो तैयार करेंगे या मुशावरत किसी दोस्तों से करेंगे, लेकिन वो आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, नुकसान का पेश खैमा हो सकती है। अलबत्ता जो दरीना दोस्त हैं उनसे ज़रा थोड़ा फासला जो आपने रखा हुआ है उनको ज़रा करीब लाने की कोशिश कीजिए और अपने ख़ास तौर पर फ्रेंडली मैटर जो उनसे डिस्कस करने की कोशिश कीजिए। वो चाहे बिज़नेस के हवाले से हैं, उसमें आपको थोड़ी सी रहनुमाई ज़रूर मिल सकती है। अज़दवाजी ज़िंदगी में मंगल जो उनसे 7वें घर में है वो बदस्तूर अभी उसी तरह के मामला चल रहे हैं। अगर बात को थोड़ी बहुत बेहतरी की तरफ आती है तो कोई ना कोई ऐसा इशू या कोई ऐसे मामला जो बनते हैं और फिर वो जो उनसे मामला अपने ख़राबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अलबत्ता इस हफ्ते के जो उनसे ना 24 और 25 तारीख को ज़रा एहतियात कीजिएगा। उसकी वजह ये है 24 तारीख को मावस साहब के खाना माल पे जो उनसे लगने जा रही है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, ख़र्चों पे ज़रा कंट्रोल कीजिएगा। और दूसरा, कोई भी कमिटमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ब्रदर इन लॉ के साथ ताल्लुक़ बेहतर रखने होंगे। वालदा की तरफ से जो सा कुछ आपको बाकायदा कोई माली जो सी मामलत हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। अलबत्ता बैरून मुल्क से आपको जो सा कोई कॉल आ सकती है और अगर आपने आपका कोई बिज़नेस वगैरह या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो आपके लिए कुछ बेहतरी के जो से आसार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता आसे उम्मीदें जो सी हैं बिल्कुल पूरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी एफर्ट्स का जो सा करना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि सारा कुछ आप अपने नसीब पे या किसी दूसरे पर आप देखें। ये आपके लिए जो सा ना बात अच्छी ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अपनी एफर्ट्स पे जो सा ना बिल्कुल आप अपनी ख्वाहिशात जो सी है वो पूरी कर सकते हैं। अलबत्ता जो हाउस वाइफ हैं उनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। और दूसरी बात यह है कि बाकायदा खामद के भाई के साथ जो सा ना अपने देवर के साथ को ताल्लुक़ बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। किसी किस्म की भी जो है ना छोटी बात का इशू बनाने की कोशिश मत कीजिएगा।
सरकारी मुलाजिम अफराद के लिए ये हफ्ता जो उनसे स्ट्रगल तो रहेगी, लेकिन कोई ना कोई खुशखबरी भी मिलेगी और इसका आपको समर भी मिलने जा रहा है अपने बॉस की तरफ से इंशाअल्लाह ताला। वालिद के साथ ताल्लुकात जो उनसे हैं वो बेहतर होंगे, को फाइनेंशियली तौर पर आपकी वालिद की तरफ से कोई हेल्प हो सकती है और जुडिशरी के काम में भी आपको कोई ना कोई रिलीफ मिल सकता है। अलबत्ता आपने या अल्लाह या वदूदो, बेशक मोहब्बत करने वाला है रब की ज़ात, आपने ये जो सा 500 मरतबा पढ़ना है और राजमा जिसे कहते हैं सुरख रंग, ये मंगल वाले दिन आपने 9 केले और राजमा लेके जो उनसे ना वो आपने किसी को देने हैं, चाहे 1.25 किलो ले ले, आधा किलो ले ले, साथ कुछ पैसे लाजमी दीजिए। बुर्ज कौस, सैजिटेरियस, धनु राशि, सूरज आपके असेंडेंट में, वीनस आपके असेंडेंट में और तारत भी आपके असेंडेंट में है। कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और भाग्य नसीब का मालिक जो उनसा वो भी आपके घर में है सूरज है, वो दोस्त है मुश्तरी का, और वो आपके सेंटर का जो मालिक है वो केंद्र में है, चौथे घर में। सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी, बड़ा अहम हफ्ता है आपके लिए। इससे पहले कि साल ख़त्म हो, इस हफ्ते में अपने जितने भी पेंडिंग काम है उसको करने की कोशिश कीजिएगा और लाजमी होंगे, वो यकीनन होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपका कॉन्फिडेंस आगे से ज़्यादा बढ़ेगा। सोशल एक्टिविटी में आपको जो सा एक इज़्ज़त मकान और मर्तबा जो सा वो मिलने जा रहा है उसको बिल्कुल, और मत किसी के कहने पर या किसी के बहकावे में आकर कुछ ऐसे काम मत कर लीजिएगा जिसमें आपकी कोई रेपुटेशन ख़राब होती हुई नज़र आए, लेकिन अपना भरम और बाकायदा अपनी शख्सियत को जो सा ज़्यादा जो सा उजागर करने के लिए जो सा ना आपको नीट एंड क्लीन रहना होगा। माली मामला बिल्कुल बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता इस हफ्ते के शुरू में जो सा थोड़े से जो सा अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसे भी आपको आएंगे। तबीयत में थोड़ी सी 22 और 23 को बेचैनी देखने को मिल रही है वालदा की सेहत के हवाले से भी, और दूसरा ये है कि आपका जो सा मन जो सा वो ज़्यादा भटकेगा इधर उधर, लेकिन इसको भटकाइएगा मत, अपनी एनर्जी को दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। जुडिशरी के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है, वालिद की तरफ से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, और नए ताल्लुकात में जो सा आपको बिल्कुल कोई ना कोई जोन सा है उसमें आपका कोई बनता हुआ काम नज़र आ रहा है। अलबत्ता जो जिनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ है उनके लिए कोई ना कोई खुशखबरी है, और सैजिटेरियस वालों के लिए ख़ास तौर पर वो अपने जो सा मामला बेहतर होंगे। शेयर मार्केट से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुकी हुई हैं। अलबत्ता अपने जितने भी मुखालिफ हैं उनको उनके रहम करम पर छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि आप जितना उनके साथ उलझेंगे आप अपने आप को वेस्ट करेंगे, अपने टाइम को वेस्ट करेंगे और अपनी शख्सियत को बिल्कुल जो सा डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बिल्कुल उनके हाल पे छोड़ दिए, यही आपके लिए बेहतर है। और शादी ब्याह के मामला बिल्कुल अब तेज़ी की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी, लेकिन थोड़ा सा देखिए सूरज जब घर में आता है ना इंसान की रोब व दबदबा पैदा करता है इंसान की चीज़ में, थोड़ा सा अपने अंदर जो है ना हलीमी और मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। औलाद के मामलात में अभी भी आपको जो सा डट के जो सा उनके मौक़िफ़ की जो से तायद करना होगी। बिल्कुल आपने वो ऐसा कोई फैसला नहीं औलाद के हक़ में करना जो बिल्कुल नीचे रह के किया जाए, जो बाकायदा बच्चियों के हवाले से ख़ास तौर पर, जहां आगे चल के आपको ज़्यादा जो सा नुकसान उठाना पड़े। अलबत्ता शेयर मार्केट से बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। जो कंस्ट्रक्शन के काम से जिनका काम है, लोहे की मसनूआत का काम है, ऑयल का काम है, और यहाँ तक कि जिनका लेदर का काम है उनको भी जो सा बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। घरेलू वाइफ जो सा वो अपना कीमती वक्त वो अपने वक्त को जो सा बिल्कुल अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने की कोशिश कीजिए और उनको बाकायदा एतमाद में लेने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए बेहतरी है। अलबत्ता या अल्लाह हो या शाहिद हो, या अल्लाह हो या शाहिद हो, ये आपने बाकायदा जो सा 300 मरतबा पढ़ना है। और पीर और जुमेरात के दिन आपने जो सा जर्दा पका के, पीर वाले दिन चाहे सफ़ेद रंग के चावल मीठे पका लें, इसमें चने की दाल कर लें, या जुमेरात को जो सा वो जर्दा पकाकर वो आपने बांटना है बच्चों में। आपके इस हफ्ते का लकी नंबर 2 और 3 है। बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि वालों की बात करें तो इस हफ्ते के बाकायदा जैसे इस हफ्ते का आगाज़ होगा, इस हफ्ते के शुरू में आपकी सोशल एक्टिविटी जो सी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अपने बिजनेस के वाले से बड़ी चीज़ें जो सी है वो ज़ेर बहस लाने वाले हैं और कुछ दोस्तों से बिल्कुल मुशावरत करने वाले हैं। अलबत्ता बिल्कुल उस मुशावरत में जो सा आपको फ़ायदा हो सकता है, और ये तब्दीली जो सी अनएक्सपेक्टेड तौर पर इस हफ्ते किसी वक्त भी हो सकती है। अलबत्ता इस हफ्ते के शुरू में जो सा कुछ माली चीज़ें जो सी हैं वो दुरुस्त होंगी,
सोर्स ऑफ इनकम जो उनसे है वो भी आपका बेहतरी की तरफ आएगा। लेकिन ज़्यादा लालच में जाने की कोशिश मत कीजिएगा, ना किसी के कहने पे कोई बहुत बड़ी जो उनसे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। अलबत्ता शेयर मार्केट से या जैकपॉट से आपका कोई रिलेटेड है या कुछ शेयर मार्केट से वगैरह से, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो तो वहाँ पर थोड़ा उसको वाइंड अप कर लीजिएगा। लंबी छलांग लगाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है। अलबत्ता औलाद के मामलात में भी ज़रा देखभाल के चलना होगा, ख़ास तौर पर जो आपके मेल बच्चे हैं उनके हवाले से। इस हफ्ते को बकायदा 23 और 24 तारीख को जो है ना वहाँ पर आकर कुछ अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बीवी के मामलात में भी अखराजात बढ़ सकते हैं, उनके सेहत के हवाले से हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं। और अपनी बाईं आंख का आपको ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। और सबसे अहम बात यह है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े की तरफ मत जाइएगा, वरना मामला जो उनसे हैं वो लिटिगेशन की तरफ जा सकते हैं। अगर किसी के साथ कोई पुरानी कोई रंजिश वगैरह या कोई आपका कोई बाकायदा लिटिगेशन के मामला आता है, उसमें थोड़ी सी आपको लचक दिखाना होगी। कोई नया मुखालफ पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। अलबत्ता इस हफ्ते के बाकायदा जो उनसे इख्तिताम में जाके कुछ चीज़ें जो उनसे बेहतरी की तरफ नज़र आएंगी। और आपने इसमें जहाँ पर एक दो गलतियाँ आपने जहाँ पर जज्बाती तौर पे की होंगी, उस पर आपको जो उनसा बाकायदा सोचने का मौका मिलेगा और वहाँ पर आपको हाशिया भी लगाने का मौका मिल सकता है। और लगाइएगा ज़रूर कि कहाँ पर आपको गलत है। अज़वाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी, लेकिन सेहत का अपने बिजनेस लाइफ पार्टनर की सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बिजनेस पार्टनर के साथ जो भी मामला आता है उनको टेबल टॉक पे हल करने की कोशिश कीजिएगा। इधर उधर या खुफिया तौर पर किसी से कोई बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो भी जिसके साथ मामला आता है उनको जो उनसे बराह रास्त करने की कोशिश कीजिएगा। अलबत्ता माली मामला जो उनसे है इस हफ्ते के आखिर में जाकर भी कुछ बेहतर होना शुरू होंगे। वालिद के साथ थोड़ा सी मिड बेर हो सकती है और ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी कोई खर्चा बढ़ सकता है। अलबत्ता आपको जो उनसा या अल्लाह हो या रज़ाक़ो, ये रिज़्क़ के लिए बेशक राज़िक़ उसकी ज़ात है, वही देने वाला है। 300 मरतबा आपने पढ़ना है। आपने बाकायदा तेल और गुड़, तेल लेना आधा पाव या पाव सरसों को, साथ में आधा किलो गुड़ और थोड़े से पैसे। ये आपने हफ्ते वाले दिन आपने किसी को देने हैं, ये आपने लाजमी देना हफ्ते वाले दिन। तेल ले लेना आपने और गुड़ लेना और साथ में थोड़े से पैसे आपने देने हैं। और किसी फ़कीर को खाना ज़रूर खिलाइएगा। बाकी मेरा मालिक बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 5 है। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस कुंभ राशि, इस हफ्ते के शुरू में बाकायदा आपको कुछ सफ़र पड़ सकता है। हेल्थ इशू के साथ साथ आपको अपनी रूहानी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। अलबत्ता 21 और 22 तारीख जो सी है, ये बाकायदा आपके रोज़गार के हवाले से, आपके बाकायदा निजी मामलात में जो सा ये तरीक़े जो सी बड़ा अहम किरदार अदा करने वाली हैं। इसमें आकर आपके सोशल एक्टिविटी भी बढ़ सकती है। घरेलू काम की तरफ भी आपका जो सा रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और घर के मामलात में कुछ है रेनोवेट के जो सिलसिले है, इसमें आपकी पूरी कोशिश होगी कि इन 2 दिनों में जितना भी हो सकता है काम को वाइंड अप करने की कोशिश कीजिएगा। यही आपके लिए बेहतर है। ज़मीन और जायदाद के हवाले से अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है तो उसको ज़रा थोड़ा सा भी डिले कीजिएगा। और दूसरा, कोई भी नया प्लाट खरीदने की या घर खरीदने की अभी थोड़ी कोशिश मत कीजिएगा। थोड़े से मामला को ज़रा डिले करके चलेगा। अलबत्ता 23-24 तारीख ये बड़ी अहम है। यहाँ पर आकर आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे मिल सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम में जो उनसे बाकायदा इजाफा हो सकता है। और यहाँ तक कि बैरून मुल्क का आपको बिल्कुल सफ़र भी पड़ सकता है। जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। फास्ट फूड के काम से आपको बिल्कुल बेहतरी आ सकती है। देखिए यहाँ पर 11वें घर में तमाम प्लैनेट यानी सूरज, वीनस, अतारत और मून का जहाँ पर कंजक्शन होना और साथ में बाकायदा जुपिटर का दूसरे घर में होना, ये 23 और 24 तारीख ये बड़ी अहम तारीख है। यहाँ पर आकर अपने माली मामलात को जितनी आप जो उनसे उसको अपने कमांड में ला सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए मौका है। और यहाँ पर आकर कोई रिस्क भी आपको ले सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अलबत्ता आखिर में हफ्ते के इख्तिताम में कोई घरेलू मेहमानों की आमदरफ्त का सिलसिला बढ़ेगा। कोई दोस्तों के साथ कोई आना जाना रहेगा, वहाँ पर आकर आपको कोई खर्चा हो सकता है। वालदा की सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा और उनकी बिल्कुल आपको उनके साथ ज़्यादा अटैच रहने की कोशिश कीजिएगा। अगर वालदा बिल्कुल आपके पास हैं तो भी ठीक है, अगर बैरून मुल्क है तो बिल्कुल गाए बगाए उनके साथ फ़ोन पे ज़्यादा से ज़्यादा अटैच रहने की कोशिश कीजिए। यही आपके लिए बेहतर है।
अज़वाजी ज़िंदगी बिल्कुल आगे से बेहतर है कि कोई नई सलामत होने जा रही है, लेकिन घरेलू मामलात में कुछ ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना कीजिएगा जिनमें कोई खलल पड़े। अलबत्ता बैलेंस करके चलिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिज़नेस में बिल्कुल तेज़ी आएगी और औलाद के मामलात में भी आपको जो उनसे को खुशखबरी मिल सकती है, उनके फ्यूचर के हवाले से, उनकी तलीम के हवाले से, उनके इमिग्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ें जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं वो अब एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। अलबत्ता जिनका फास्ट फूड का काम है उनके लिए ये हफ्ता सारा ही बेहतर जाने वाला है ना। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको बिल्कुल साइन होगा और यहाँ तक कि आपको अपनी लेबर से भी जो उनसे को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता जुडिशरी के काम उसमें आपको बिल्कुल जो उनसे एक रिलीफ मिलने जा रहा है। अब आपने जो उनसे ना या अल्लाह या हफीज़ो, या अल्लाह या हफीज़ो वही हिफाजत करने वाला है, ये आपने 400 मरतबा पढ़ना है। मंगल जुमर हफ्ते के दिन आपने 7 अनाज जिसमें दलिया ले लें, चावल ले लें, दालें ले लें, ठीक है, ये आपने जो उनसे ये परिंदों को डालने हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलने। और हफ्ते के दिन सुरमा जो उनसे आपने किसी को लेके देना, साथ थोड़े पैसे देने हैं और किसी भूखे को खाना ज़रूर खिलाइएगा। ये जुमे की रात को सुरमा जो उनसे आपने अपने सराहने रख लेना है, ठीक है, और सुबह को जो उनसे वो आपने हफ्ते वाले दिन किसी को देना है, साथ में थोड़े से पैसे देने हैं और 7 अनाज आपने फेंकने हैं। बाकी मालिक बेहतर करेगा, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 3 और 2 है। बुर्ज ऊद पाइसिस मीन राशि 12वां घर वाटर साइन। इस हफ्ते के शुरू में तबीयत का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। बड़े खदशात आपको जोनसन आपके जहन में उभरेंगे। कोई जादू टूने की तरफ भी जोनसा ध्यान जाएगा, कोई नज़र बद की तरफ भी ध्यान जाएगा। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखेगा और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन पाइसिस वाली जो प्रेगनेंट हैं और जिनको बाकायदा गायनी की प्रॉब्लम है, उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा। बिल्कुल किसी से कमिटमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। हफ्ते के पहले दिन अगर किसी से पेमेंट लेनी है वो डिले हो सकती है, या तो आप वो तो आपका फ़ोन ही नहीं उठाएगा, अगर उठाएगा तो वो बाकायदा कोई दूसरे या 2 दिन बाद जो उनसा वो आपको टाल सकता है। अलबत्ता हफ्ते के जो उनसा 21 और 22 तारीख को बिल्कुल सफ़र पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोई रूहानी सफ़र भी आपको पड़ सकता है और यहाँ तक कि बाकायदा बैंकिंग के मामलात में भी जो उनसा ना कुछ चीज़ें जो बाकायदा जिसमें आपकी बड़ी फेवरेबल मामला चल रहे थे, उसमें थोड़ी सी जोनसी है ना आपको थोड़ा सा कुछ सदमा पहुंच सकता है। अलबत्ता अपनी जोन से बिल्कुल नीट एंड क्लीन चलिएगा। जहां भी आपने कोई किसी किस्म की कोई गलत किस्म का कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई गलत कोई सिफारिश करवाने की कोशिश की हुई है तो उसको थोड़ा जो है ना फ़ौरन वाइंड अप करने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए बेहतर है। 23 और 24 तारीख बड़ी अहम तरीका, यहाँ पर आकर सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी। रोज़गार में बिल्कुल तरक्की के मौके आपको वाज़िया तौर पर इशारे देंगे और यहाँ तक कि आप अपनी जोन से बाकायदा को तब्दीली की छोटी मोटी तब्दीली की तरफ भी जाएंगे। वालद की तरफ से भी बिल्कुल जोन से आपको फ़ायदा हो सकता है। और जिनका ट्रेड का काम है उनके लिए ये 23 और 24 तारीख जोन सी बड़ी अहम तरीक़े हैं। इसमें आपको बाकायदा एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। औलाद की तरफ से भी बिल्कुल आपको खुशखबरी मिल सकती है। और लव और रोमांस के मामलात में जो सा बाकायदा कोई डेट को ऐसा कोई मुलाकात को कोई सिलसिला बन सकता है जिसमें आपका ये दिन जो सा खुशगवार रहेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये एक ही जोन सी है वाज़िया तौर पे एक जोन सी है मशवरा कह लें या दोस्ताना जोन सी आपको राय दे सकता हूँ कि इन 2 दिनों में अपनी जोन सी है ना एनर्जी को अपने बिजनेस, अपने ज़ाती मामलात और अपने निजी मामलात को जो सा ख़ास तौर पर घरेलू मामलात को जो सा निपटाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अपने जो सा दूसरे मामलात को भी वक्त दीजिएगा लेकिन थोड़ा महदूद, सारा वक्त उस पर ज़ाया मत कीजिएगा। अपने दूसरे कामों को भी फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। अज़वाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी और जिनका कोई दूसरी शादी का मसला चल रहा है वो अब तैयारी पकड़ इंशाअल्लाह ताला किसी वक्त भी जो उनसे उनको खुशखबरी मिल सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि जो सरकारी मुलाजिम अफराद हैं उनके जो उनसे ना बाकायदा कोई जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और यहाँ तक कि आपका माली पैकेज भी अच्छा रहेगा और आगे से ज़्यादा बार शख्सियत जो उनसी बनकर आप उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता ज़रा अपनी लहजे पर ज़रा कंट्रोल रखिएगा, ख़ास तौर पर लहजे पर कंट्रोल रखिएगा। और ख़वातीन जो उनसे उनको अपनी स्किन का ख़ास ख्याल रखना होगा। स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं इस हफ्ते में। हाँ, ये उसकी वजह ये है कि मून जो उनसा वो स्कॉर्पियो में होगा और 10वें घर में जो उनसा बाकायदा जो उनसा कंजक्शन बना हुआ है। पिंडलियों में 45 साल से जो ऊपर से जो लोग हैं उनको ज़रा अपनी पिंडलियों की दर्द महसूस होगी। पाँव में जो उनसा
को दर्द, पाँव में भी दर्द महसूस हो सकता है। अलबत्ता जो 45 साल से ऊपर है उनको बाकायदा जो है ना चलते वक्त अपना बैलेंस दुरुस्त रखना होगा। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त ज़रा ध्यान से चलिएगा, चाहे वो ऑफिस की सीढ़ियाँ हो या वो घर की सीढ़ियाँ हो, आपने बिल्कुल बैलेंस करके चलना, वरना कोई चोट का अंदेशा है। अलबत्ता आयतल कुर्सी आपने जो उनसे ना वो 7 मरतबा पढ़नी है आयतल कुर्सी, और उसके बाद आपने बाकायदा 101 मरतबा वाला यऊद हिफ्ज़ हो मावा होवल अलियुल अज़ीम वाला यऊद हिफ्ज़ हो मावा होवल अलियुल अज़ीम, ये आपने पढ़ना है। और आपने बाकायदा जो उनसे थोड़ी सी मिठाई लेनी है, ये आपने मंगल, जुमेरात और जुमे 3 दिन ये आपने बच्चों में तकसीम करनी है। जुमेरात को खाना लाजमी दीजिएगा, जुमेरात को चने की दाल परिंदों को लाजमी डालिएगा, और कोशिश कीजिएगा किसी को साबुत हल्दी जौन सी है या पिसी हुई हल्दी जौन सी है वो साथ लेके दें। बाकी मालिक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर जिनको कोई बाकायदा कुछ सांस का मसला है, वो बाकायदा एक जौन सी है वो कॉक की बोतल ले लें, वो क्या नाम लेते हैं जो शीशे की बोतल है वो ले लें, वो जौन सा उसको जौन सा आपने किसी वीरान जगह पे बिल्कुल अच्छी तरह हिला के जब उसमें गैस बने तो वो आपने तोड़नी है ताकि गैस बाहर निकले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लेकिन नंबर 7 और 5 है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।